आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आरती कौशिक एक बार फिर पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, फिर से जुड़ जाते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं अपनी उसी पढ़ाई को उसी स्टडी को जो हमने बीच में छोड़ दी थी। तो जो हमारा चर्चित विषय चल रहा था, वो चर्चित विषय था हमारा बच्चों विशेषण का, जो क्या था, एक विकारी शब्द था। विशेषण भी हमारा एक विकारी शब्द था। विकारी शब्द में हमने कितने शब्द पढ़े थे बच्चों? 4 पढ़े थे। दोस्तों, हम 4 विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा था हमने। तो पहला कौन सा पढ़ा हमने? संज्ञा के बारे में जाना। अब दूसरा पढ़ा, इसके बाद सर्वनाम भी एक हमारा क्या था? विकारी शब्द था। इनकी जो मुख्य बातें थी, जो पेपर से रिलेटेड थी, आपकी परीक्षा से रिलेटेड थी, संबंधित थी, वो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी थी। आज जो हमारा विकारी शब्द चल रहा है, उसके बारे में हम अपना आगे वर्णित करते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार शुरू करते हैं, दोबारा से देखते हैं कि विशेषण की परिभाषा के बारे में हमने जान लिया था। तो विशेषण की परिभाषा के बारे में जब हमने जाना, तो इसके जो मुख्य बिंदु थे, विशेषक और आगे हमने लिखा था एक प्रविशेषण, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए, विशेष्य और विशेषक, इन दोनों के बारे में हमने अलंकार को साथ में लेते हुए पढ़ लिया था। लेकिन आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा, वो क्या होगा? प्रविशेषण होगा। क्या होगा बच्चों? प्रविशेषण होगा। अब विशेष्य के बारे में हमने क्या जाना, और विशेषक और विशेषण आपके दोनों एक जैसे रहेंगे, समान रहेंगे। किस प्रकार रहेंगे? देखिए बच्चों, विशेष्य क्या था? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। विशेष्य क्या पढ़ा हमने? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। और विशेषक क्या था? जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है। ध्यान रखना बच्चों, दोनों जो मुख्य बिंदु हैं, दोनों जो बिंदु हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन हम जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे दोनों बिंदु हमारे ध्यान में रहेंगे। तो दोनों बिंदु हमें क्या कहते हैं? दोनों बिंदु हमें कहते हैं कि विशेष्य कौन सा शब्द हो गया? जिस शब्द की विशेषता आपको बताई जा रही है। लेकिन विशेषक क्या होगा? जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है। जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है। उदाहरण हमने लिया था बच्चों, सुंदर बालक। अब बालक क्या था हमारा? बालक था हमारा विशेष्य, और सुंदर शब्द क्या आया था? हमारा विशेषक। तो आज हम आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रविशेषण शब्द की बात करते हैं। देखिए, अब इससे अगर बात करें, इसको अलग अलग करें, तो पर और विशेषण के बारे में हम पढ़ चुके। अब देखिए, जो विशेषण शब्द आया, विशेषण क्या था? अब बात है विशेषण की। विशेषण क्या था? विशेषता बताना। विशेषण क्या था? विशेषता बताना। प्रविशेषण भी बताता तो आपको विशेषता ही है। क्या? प्रविशेषण भी आपको क्या बताता है? विशेषता ही बताता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर कहाँ पर आता है, कैसे आता है, वो हम सीखेंगे। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम। और संज्ञा शब्द क्या थे हमारे? संज्ञा शब्द क्या थे? किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम क्या कहलाया था? हमारा संज्ञा कहलाया था। लेकिन सर्वनाम, सर्व यानी कि सभी का नाम, जो सभी के नामों की जगह हमने जिस नाम का प्रयोग किया, जिस शब्द का प्रयोग किया, वो शब्द क्या कहलाया? हमारा सर्वनाम। तो जाहिर सी बात है, विशेषण शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो गए? हमारे विशेषण हो गए। सिर्फ विशेषण की बात कर रहे हैं बच्चों, प्रय को हमने अभी हटा दिया है। अब बात करते हैं प्रविशेषण शब्द की। किसकी बात करते हैं? प्रविशेषण शब्द की बात करते हैं। और प्रविशेषण शब्द आपको क्या बताता है? कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए। किसकी? विशेषण की। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, शब्दों की गहराई को समझते हुए पढ़ेंगे, तभी हमारा जो विषय है, जो हमारा टॉपिक है, वो हमारा क्लियर हो पाएगा, सही ढंग से समझ आ पाएगा हमें।
तो देखिए, प्रविशेषण हो गया विशेषण की विशेषता। अब इसको उदाहरण से पढ़ते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, उदाहरण क्या लिया हमने ले लिया, चलो मान लेते हैं चालाक बालक। चालाक बालक। अब बात करें यहाँ पर चालाक बालक की, तो चालाक क्या होगा, बालक क्या होगा। सीधी सी बात है, हमें पता है कि बालक शब्द क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है। अब चालाक क्या है, विशेषण शब्द है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात जा रही है भाई। उसके बाद अगर देखें विशेषण और विशेषक में से देखें तो ये क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, सॉरी भाई। और ये क्या हो जाएगा, विशेषक हो जाएगा। विशेषण और विशेषक आपके दोनों एक ही रहेंगे। लेकिन बात किसकी करनी है हमें, बात किसकी करनी है बच्चों, हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्रविशेषण शब्द की। किसकी कर रहे हैं, प्रविशेषण, जो कि हमें किसकी विशेषता बता रहा है, वो हमें विशेषता बता रहा है विशेषण शब्दों की। और यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा है, चालाक शब्द है। कौन सा शब्द है, चालाक शब्द है। अब बात करते हैं आगे प्रविशेषण। अगर मैं कहूँ कि बहुत चालाक बालक, बहुत चालाक बालक, या बहुत की जगह मैं कम शब्द का प्रयोग कर दूं कि ये तो कम चालाक है, ये बहुत कम चालाक है, बहुत ज़्यादा है, बहुत चालाक है। तो यहाँ पर देखिए जो बहुत और कम शब्द प्रयोग हुए हैं, बहुत और कम शब्द प्रयोग हुए हैं, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे यही होंगे हमारे प्रविशेषण शब्द। क्या होंगे, प्रविशेषण शब्द। बच्चों या दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अगली वीडियो में अपने पिछले टॉपिक को लेते हुए ज़रूर कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा दें साथ में, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा रही हैं। और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का पता चले। शेयर ज़रूर करें ताकि आपके मित्रगण, आपके दोस्त हैं जो, वो भी इसको साथ में इस जानकारी को हासिल कर सकें। तो दोस्तों जो आगे इससे हम विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या बिंदु है, देखिए विशेषण की प्रकार, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। मैंने कहा आपसे किस प्रकार महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने आज तक लगभग किताबों में क्या सीखा है, लगभग किताबों में हमने विशेषण के प्रकारों के बारे में जाना है, हम जानते हैं। लेकिन हमने कितने प्रकार सीखे हैं, 4। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, विशेषण के 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको 5 मिलेंगे, बाकी अन्य पुस्तकों में आपको 4 मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपने गलत पढ़ा है, लेकिन उसको पूरा गहराई के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रश्न जो आते हैं, जो हम एलडीसी की परीक्षा देते हैं या कोई और अदर एग्जाम देते हैं, उनमें हमारा गहराई से प्रश्न लिया जाता है, क्योंकि ये मुख्य बातें हम सभी को पता होती हैं। तो 4 या 5 किस प्रकार होते हैं, जो 4 होते हैं वो हमारे सिंपल से होते हैं, जो सभी बच्चे लगभग याद कर लेते हैं। लेकिन 5वां कौन सा होता है, तो बच्चे 4 गलत होगा, 5 ठीक होगा। आगे देखिए अब हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ आज इसमें सिर्फ 4 प्रकारों की बात करते हैं। उससे आगे जो वर्णित करेंगे हम 2-2 प्रकार लेके एक साथ वर्णित में करते चलेंगे। तो एक बार इसके नाम देख लेते हैं। पहला होता है बच्चों गुणवाचक विशेषण। कौन सा, गुणवाचक विशेषण। सबने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा भाई, बिल्कुल पढ़ा होगा दोस्तों। विशेषण या विशेषक एक ही शब्द था आपका। इसके बाद है आपका दूसरे नंबर पे आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद तीसरा आता है आपका परिमाणवाचक। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, परिमाण की जगह परिणाम लिख देते हैं। इसको जब चर्चित में लेंगे तो आपको ज़रूर इसके बारे में गहराई से बताया जाएगा। परिमाण या परिणाम नहीं होता, परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है विशेषण। आगे चौथा नंबर जो आता है आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण।
इसके बाद आता है बच्चों आपका जो 5वां आता है व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखिए दोस्तों, अगली वीडियो में जो है हम इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर अगली वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।